नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शबनम। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जिसने दशकों पुराने द्रविड़ राजनीतिक के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ सिनेमा के सुपरस्टार, जनता के नए चहेते नेता विजय हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता के पुराने खिलाड़ी एमके स्टालिन की डीएमके और पलानीस्वामी की एआईएडीएमके, तो तीसरी तरफ दिल्ली कुर्सी पर बैठने से रोकने के लिए राज्यपाल के जरिए अड़ंगा डाला जा रहा है। और इसी बीच अब सवाल उठ रहा है कि सरकार कौन बनाएगा। सवाल यह भी है, क्या तमिलनाडु में जनता के जनादेश को रोका जा रहा है? क्योंकि चुनाव से पहले बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके अब सत्ता के दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा। और इसी बीच विजय के खेमे में एक ऐसा संकेत आया है जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी है। सूत्र कह रहे हैं कि टीवीके अपने सभी 108 विधायकों के सामूहिक इस्तीफे पर विचार कर सकती है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, सामूहिक इस्तीफा। अगर ऐसा हुआ तो तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा संकट पैदा होगा जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की। लेकिन सवाल यह है, आखिर विजय इतने नाराज क्यों हैं? क्या सच में डीएमके और एआईएडीएमके ने हाथ मिला लिया है? क्या तमिलनाडु की दो पुरानी द्रविड़ पार्टियां एक नए चेहरे को सत्ता से रोकने के लिए साथ आ गई है? और इसी बात को आज हम अपनी रिपोर्ट में समझाते हैं। आप जानते हैं कि 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु की जनता ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने सभी एग्जिट पोल और राजनीतिक पंडितों को चौंका कर रख दिया। टीवीके ने 108 सीटें जीती। एक ऐसी पार्टी जो अभी कुछ समय पहले तक सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग मानी जा रही, वो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। डीएमके को मिली 59 सीटें, एआईएडीएमके को 47 सीटों पर सिमटना पड़ गया। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 118 विधायक, और टीवीके कांग्रेस के समर्थन के बावजूद सिर्फ 112 तक ही पहुंच पा रही है। यानी सत्ता बस कुछ ही कदम दूर है, लेकिन फिर भी दूर। और इसी राजनीतिक मजबूरी ने तमिलनाडु में शुरू कर दिया सत्ता का सबसे बड़ा जोड़ तोड़ का खेल। जानकारों का कहना है कि डीएमके और एआईएडीएमके, जो दशकों से एक दूसरे की कट्टर दुश्मन रही है, अब पर्दे के पीछे बातचीत कर रही है। मकसद सिर्फ एक ही बताया जा रहा है, विजय को सत्ता से रोकना। और यही वजह है कि टीवीके के भीतर भारी गुस्सा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि जनता ने सबसे ज्यादा सीटें टीवीके को दी है, लेकिन सत्ता उनसे छीनी जा रही है। एक वरिष्ठ नेता ने तो यहां तक कह दिया, जनादेश भले ही बटा हुआ हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी की अनदेखी लोकतंत्र के साथ अन्याय होगा। और शायद यही वजह है कि अब सामूहिक इस्तीफे जैसा बड़ा कदम उठाने की चर्चा जोरों शोरों पर टीवीके की तरफ से कही जा रही। सोचिए, अगर टीवीके के 107 विधायक इस्तीफा दे देते हैं और विजय को मिलाकर 108, तो क्या होगा? तमिलनाडु फिर से राजनीतिक संकट में फंस जाएगा। नई सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा। संभव है कि दोबारा चुनाव की नौबत भी आ जाए। और शायद विजय इसी दबाव की राजनीति के जरिए अपना दावा मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ आना बाकी है। सूत्रों का कहना है टीवीके लगातार डीएमके के सहयोगियों के संपर्क में है, जैसे वीसीके, वामपंथी दल, आईयूएमएल, इन सभी दलों से बातचीत जारी है। टीवीके की कोशिश ये है कि किसी तरह बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया जाए, लेकिन अभी तक किसी ने खुलकर समर्थन का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये भविष्य की राजनीति का भी सवाल है। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों जानते हैं कि अगर विजय एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो तमिलनाडु की राजनीति हमेशा के लिए बदल सकती है। क्योंकि विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो इस वक्त तमिल युवाओं के बीच एक इमोशन भी बन चुके हैं। उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़, उनके भाषणों पर जनता का उत्साह और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा, इन सब ने टीवीके को अचानक सत्ता के केंद्र में लाकर खड़ा किया। और शायद यही डर पुरानी पार्टियों को बेचैन कर रहा है। लेकिन फिर अचानक एक और बड़ी खबर आ जाती है, विजय राज्यपाल से मिलते हैं और बस इसके बाद तमिलनाडु की राजनीति में चल रही तमाम अटकलें अचानक बदल जाती हैं। अब खबरें ये आने लगी हैं कि जल्द ही नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार या शनिवार को चेन्नई में बड़ा समारोह आयोजित किया जा सकता है। देखना यह होगा कि तमिलनाडु में अभी कितना नाटक होना बाकी है। लेकिन विजय जो खुद ही एक्टर हैं, अब देखना यह होगा कि एक्टिंग में उनके आगे कौन टिक पाता है और तमिलनाडु में अब कौन सरकार बना पाता है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।